सभी को मेरा नमस्कार। आज के एपिसोड में हिंदू पुराणों में वर्णित 8 चिरंजीवियों के बारे में जानेंगे। हनुमान। श्री रामचंद्र के कार्य में उनकी सेवा करने का संकल्प लिया था। परशुराम श्री विष्णु के 6वें अवतार हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर मौजूद दुष्ट क्षत्रियों को 21 बार नष्ट किया। महाबली एक दानव राजा थे, लेकिन उन्होंने अपने धर्म के पालन से दिव्यता प्राप्त की। व्यास वेद, पुराण और पांडित्य में पारंगत एक महर्षि हैं। वे महाभारत के निर्माता थे। विभीषण। रामायण में रावण के भाई विभीषण धर्म का पालन करते थे और राम ने उन्हें शाश्वत धर्म का पालन करने का वरदान दिया। कृपाचार्य महाभारत के कुरु वंश के राजगुरु थे। उनके पास युद्ध की कौशल में अपार ज्ञान और धर्म के बारे में गहन दार्शनिकता है। मार्कंडेय देवाधिदेव महादेव के भक्त थे और वे योग और तपस्या में लगे रहते थे। अश्वत्थाम महाभारत के महाकाव्य में आने वाले एक महान योद्धा हैं। उनके क्रोध और संकल्प के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हनुमान अंजना और केसरी के पुत्र थे। अंजना अप्सरा कन्या थीं और उनका नाम पुंजिकस्थला था। श्रापग्रस्त पुंजिकस्थला ने धरती पर वानर राजकुमारी अंजना के रूप में जन्म लिया। जब अंजना तपस्या में लीन थीं, तब वायुदेव ने आशीर्वाद स्वरूप दिए गए पायस को ग्रहण करने से हनुमान का जन्म हुआ। इस कारण से हनुमान को वायुपुत्र कहा जाता है। अंजना और केसरी के पुत्र होने के कारण उन्हें आंजनेय और केसरी नंदन भी कहा जाता है। उनकी शक्ति, कौशल और अपार सामर्थ्य को देखकर वे साधारण वानर नहीं बल्कि देवदूत के समान दिखते थे। हनुमान ने अपने बाल्यकाल में ही अपनी अनोखी शक्तियों का प्रदर्शन किया। एक बार हनुमान ने दिन के समय आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने सूर्य को एक स्वादिष्ट फल समझकर आकाश में उड़ान भरी। जब हनुमान सूर्य को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो देवगण घबरा गए और भयभीत हो गए। इस समय इंद्र ने अपने वज्रायुध का प्रयोग हनुमान पर किया, जिससे हनुमान नीचे गिरकर बेहोश हो गए। इससे क्रोधित होकर वायुदेव ने सभी जीवों को प्राणवायु देना बंद कर दिया। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु संकट में पड़ गए और देवताओं ने वायुदेव को शांत किया। तब वायुदेव ने फिर से प्राणवायु देना शुरू किया। इस घटना के दौरान हनुमान को देवताओं से अपार शक्तियों का आशीर्वाद मिला। सूर्य देव ने हनुमान को अपनी देह का आकार बदलने की शक्ति दी। अग्निदेव ने वरदान दिया कि आग हनुमान के शरीर को न छुए। इंद्र ने कहा कि उसका वज्रायुध हनुमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हनुमान का शरीर उस आयुध से भी मजबूत होगा। वरुण देव ने वरदान दिया कि पानी से हनुमान को कोई हानि नहीं होगी और विश्वकर्मा ने उन्हें अपनी सृष्टि के सभी वस्तुओं से सुरक्षित रखने का आशीर्वाद दिया। अन्य देवताओं ने भी उन्हें कई वरदान दिए। हनुमान बचपन में बहुत चंचल थे। वे दूसरों को बहुत तंग करते थे और अपनी सारी शक्तियों का मजाक में उपयोग करते थे। इस वजह से क्रोधित हुए मुनि मतंग ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों और दिव्य कौशल को तब तक भूल जाएंगे जब तक कि कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। हनुमान तप और ध्यान में व्यस्त रहते थे और उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने सुग्रीव से मुलाकात की। सुग्रीव ने हनुमान को अपनी सेना में शामिल किया। इस दौरान राम और लक्ष्मण वनवास में थे
और सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव की सहायता लेने के उद्देश्य से ऋषमुख पर्वत श्रृंखला के जंगल में आए थे। जब हनुमान ने पहली बार राम और लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने उनमें अपार शक्ति और साहस देखा। हनुमान ने वेश बदलकर राम और लक्ष्मण से मुलाकात की और उनके उद्देश्यों को जाना। इसके बाद उन्होंने सुग्रीव को राम के साथ मित्रता करने में मदद की। सुग्रीव के माध्यम से राम ने सीता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हनुमान पर भरोसा किया। राम ने हनुमान को सीता को देने के लिए अपनी अंगूठी दी और उन्हें सांत्वना देने के लिए भेजा। हनुमान ने अपनी अपार शक्ति से समुद्र पार किया और लंका की राजधानी में प्रवेश किया। हनुमान ने लंका में सीता को खोजने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने लंका के सभी स्थानों की खोज की। अंततः हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को पाया और राम का संदेश दिया। उन्होंने सीता को वानर सेना और राम से सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसके बाद हनुमान रावण के सामने खड़े होकर उसकी स्वर्ण नगरी को जला दिया और लंका से लौट आए। इस अवसर पर हनुमान ने रावण की कैद में बंधे हुए शनि देव को देखा। शनि देव ने हनुमान से अपनी कैद से मुक्त करने की विनती की। हनुमान ने शनि देव की मदद की और उन्हें रावण की कैद से मुक्त किया। शनि देव ने हनुमान के इस कृपा से प्रसन्न होकर कहा कि अब से तुम्हारे भक्त मेरी वक्र दृष्टि से मुक्त रहेंगे। रावण की सेना के साथ युद्ध के दौरान लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। इस समय लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए संजीवनी औषधि लाना आवश्यक था। राम ने हनुमान को औषधि लाने का आदेश दिया। हनुमान तेजी से हिमालय की ओर उड़े, लेकिन संजीवनी औषधि को पहचान नहीं सके और पूरी पर्वत को उठा लाए। इस कार्य से हनुमान ने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। हनुमान राम और सीता के श्रद्धालु, निष्ठावान सेवक और भक्त थे। युद्धों में अपनी सामर्थ्य दिखाने के बावजूद वे अपनी शक्ति का प्रयोग केवल आवश्यक समय पर ही करते थे। राम के विजय के बाद राम ने हनुमान की सेवा को सम्मानित किया। राम ने उन्हें हमेशा भक्त के रूप में याद रखने और उनकी सेवा को शाश्वत रूप से स्मरण करने का आशीर्वाद दिया। हनुमान सदा राम के नाम का स्मरण करते थे और रामायण के अंत तक वे राम के हितचिंतक और सहायक बने रहे। हनुमान की भक्ति, साहस और शक्ति आज भी लोगों के मन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परशुराम, उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। वीरता और शक्ति की परंपरा उन्हें अपने पितृ संपदा से प्राप्त हुई थी। परशुराम ने बाल्यावस्था में ही अपनी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में जागरूकता प्राप्त कर ली थी। परंतु उनकी शक्ति केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और दुष्ट शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रयोग होती थी। परशुराम देवाधिदेव महादेव के भक्त थे और शिव से अपने शस्त्र, विशेष रूप से अपने प्रसिद्ध परशु को प्राप्त किया था। इसी कारण उन्हें परशुराम कहा गया। हालांकि उनके पितृकुल में श्रेष्ठ ज्ञानियों की परंपरा थी, उस समय संसार में अत्यधिक अत्याचार और अन्याय हो रहे थे। शक्ति को अपने हाथों में रखने वाले क्षत्रिय योद्धा उसका दुरुपयोग कर रहे थे। परशुराम का संकल्प इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का था। उसी समय परशुराम के परिवार पर एक अत्याचार हुआ। कृतवीर्य के पुत्र सहस्त्रबाहु कर्तवीर्य अर्जुन ने परशुराम के पिता जमदग्नि के आश्रम में आकर धर्म का उल्लंघन किया। कर्तवीर्य ने तपस्वी जमदग्नि का अपमान किया और उनके द्वारा शापित हुआ। इससे क्रोधित होकर कर्तवीर्य ने जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का संकल्प किया। परशुराम ने अपने पिता की हत्या
और अपने परिवार पर हुए विश्वासघात को भूमि पर क्षमा न किए जाने योग्य पाप समझा। उन्होंने पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों को नष्ट करने का संकल्प किया। उन्होंने अपने तीक्ष्ण परशु को धारण कर क्षत्रिय वंश के खिलाफ युद्ध शुरू किया। परशुराम ने गहन तपस्या की थी, जिससे उनका कौशल और दैविक शक्ति उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। उन्होंने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया। यह युद्ध उस समय के समाज में असहिष्णुता और कठिनाई का कारण बना, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए परशुराम को यह युद्ध करना पड़ा। 21 बार क्षत्रिय वंश को नष्ट करने के बाद परशुराम को धर्म की सात्विकता और शांति प्राप्त हुई। अपना कार्य पूरा करने के बाद उन्होंने पुनः अपनी तपस्या को आगे बढ़ाने का निश्चय किया। परशुराम ने महादेव को अपनी शक्ति समर्पित कर फिर से महान तपस्वी के जीवन में लौट आए। अपने कार्यों से मुक्त होकर परशुराम ने धर्म के पालन में अपने श्रेष्ठ कार्यों को प्रदर्शित किया। उन्होंने युद्ध से प्राप्त भूमि को अनाथों, निर्धनों, धर्म कार्यों और गुरुओं को दान कर दिया। इस कारण परशुराम दानश्रेष्ठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। राम और परशुराम की भेंट का समय। जब राम ने शिव के धनुष को तोड़ा, तब परशुराम राम के सामने आए। अपनी शक्ति के गर्व से भरे परशुराम राम द्वारा शिव धनुष को तोड़े जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित थे। लेकिन राम ने अपनी शक्ति और श्रद्धा से परशुराम में शांति लाने का प्रयास किया। परशुराम ने राम की वैष्णव शक्ति को पहचानकर अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया। राम के सामने अपनी शक्ति को समर्पित करके उन्होंने अपने क्रोध के बंधन से मुक्ति पाई। परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी अपनी शक्ति से योद्धा की भांति व्यवहार करते हुए अपने समाज की रक्षा की। उन्होंने शांति और धर्म की स्थापना के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। इस प्रकार परशुराम की कहानी प्रतिष्ठा, शक्ति, धर्म और तपस्या के बीच संतुलन को दर्शाती है। महाबली। महाबली या बलि चक्रवर्ती एक दैत्य कुल के सम्राट थे। दैत्य देवताओं के शत्रु होते थे और उनके खिलाफ लड़ाइयों में भाग लेते थे। महाबली प्रहलाद का पुत्र विरोचन का बेटा था। प्रहलाद विष्णु का महान भक्त था। प्रहलाद वंश में जन्मे महाबली भी निष्ठावान और सात्विक राजा थे। महाबली पराक्रमशाली, आदर्श, धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा थे। उनके शासनकाल में पृथ्वी पर समृद्धि, शांति और धर्म का उदय हुआ। प्रजाएं उन्हें बहुत प्यार करती थीं। महाबली एक महान राजा थे जो अपने प्रजाओं के लिए हमेशा अच्छे कार्य करते रहते थे। महाबली ने केवल अपने राज्य पर नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर अपने शासन का विस्तार किया। उनका प्रभाव बढ़ता गया और उन्होंने देवताओं के स्वर्गलोक पर भी शासन करने का प्रयास किया। इससे इंद्र अपनी स्थिति खोने की स्थिति में आ गए थे। इंद्र देवताओं के राजा होने के नाते अपनी शक्ति में कमी महसूस कर रहे थे। महाबली की शक्ति से इंद्र डर गए और देवताओं ने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए सोचने लगे। महाबली की शक्ति को कम करने और देवताओं की मदद के लिए विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। वामन केवल एक छोटे ब्राह्मण लड़के के रूप में प्रकट हुए। उनका आकार छोटा था, लेकिन वह अपार बुद्धिमान थे। इस छोटे लड़के वामन ने महाबली के यज्ञ में प्रवेश किया। महाबली यज्ञ के समय आए सभी अतिथियों को दान देते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। वामन महाबली के सामने आए और विनम्रता से कहा, कृपया मुझे केवल 3 कदम की भूमि दें। महाबली ने यह प्रार्थना बहुत छोटी समझकर तुरंत सहमति दे दी। हालांकि महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि यह केवल एक सामान्य ब्राह्मण लड़का नहीं है, यह स्वयं विष्णु का अवतार है।
उसके षड्यंत्र को समझो, लेकिन महाबली ने अपने वचन का उल्लंघन नहीं करते हुए वामन को सहमति दे दी। महाबली के सहमति देते ही वामन ने अपना रूप बदलकर विशाल आकार धारण किया। जब वामन ने पहला कदम रखा तो वह संपूर्ण पृथ्वी को ढक गया। दूसरे कदम में उसने स्वर्गलोक को भी ढक लिया। अब तीसरे कदम के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। महाबली श्रद्धा और विनम्रता से अपने सिर पर तीसरा कदम रखने के लिए विनती करने लगे। वामन ने महाबली के सिर पर अपना तीसरा कदम रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। हालांकि महाबली ने अपनी शक्ति खो दी, लेकिन उन्होंने अपनी धर्म प्रज्ञा और सात्विक मनोभाव को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने सिर को झुका दिया, जिससे यह दर्शाया कि वह देवताओं और प्रजाओं के प्रति कितने प्रिय थे। वामन के रूप में आए विष्णु ने महाबली की धर्मनिष्ठा को सराहा। उन्होंने महाबली को पाताल लोक का शासन करने की अनुमति दी। वहां के प्रजाओं के लिए भी उन्होंने कहा कि तुम अच्छे राजा बन सकते हो। इसके साथ ही हर साल अपने प्रजाओं से मिलने के लिए पृथ्वी पर आने का आशीर्वाद भी दिया। आज भी यह विश्वास है कि महाबली हर साल अपने प्रजाओं से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसे मनाने के लिए ओणम उत्सव का आयोजन किया जाता है। महाबली की कहानी पौराणिक श्रेष्ठता का प्रतीक है, जिसमें राजा की धर्मनिष्ठा, प्रजाओं के प्रति प्रेम और दानशीलता का वर्णन किया गया है। महाबली ने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। व्यास महर्षि हिंदू पुराणों में एक महान ऋषि हैं। उनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन या व्यास है। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। व्यास का जन्म एक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से बताया गया है। पराशर महर्षि गंडकी नदी के तट पर यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें सत्यवती मिली और उसने पराशर ऋषि को नदी पार करने में मदद की। सत्यवती एक दासी होने के बावजूद महान दैव भक्त थीं। पराशर ने उनकी रूप, अच्छी भावना और श्रद्धा को देखकर उन्हें पुत्र के रूप में वेदव्यास का वरदान दिया। गंडकी नदी पर स्थित एक द्वीप में व्यास का जन्म हुआ। इसी कारण उन्हें द्वैपायन नाम मिला। व्यास जब युवा हुए तो उन्होंने अपनी मां को विदा देकर आध्यात्मिक साधना के लिए निकल पड़े। व्यास महर्षि ने अपने जीवन को आध्यात्मिक क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित किया। उन्होंने वेदों का चयन किया और उन्हें चतुर्विध तरीके से विभाजित किया। प्रारंभ में एक ही वेद को 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया। इससे आगे व्यास ने 18 महापुराणों ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद महापुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण को लिखा। प्रत्येक पुराण में अद्वितीय ज्ञान और तत्वशास्त्र है। इसके अलावा महाभारत के लेखक भी महर्षि व्यास हैं। महाभारत विश्व की महान पौराणिक काव्य है, जिसमें राजनीति, धर्म, नीति और जीवन के तत्वशास्त्र का समुचित वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता भी इस महाकाव्य में है और यह वेदांत के तत्वों का वर्णन करने वाली एक सर्वोच्च ग्रंथ है। व्यास ने अपने जीवन में दिव्य दर्शन प्राप्त करने वाले ऋषि के रूप में अपने तप और धार्मिक कार्यों से अमरत्व प्राप्त किया। व्यास का अमरत्व आध्यात्मिक दृष्टि से उनके अमूल्य कृत्यों और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से है। व्यास की कृपा आज भी ऋषि परंपरा में अमर है।
और उनके द्वारा सृजित ज्ञान समय को पार कर गया है। व्यास महर्षि के इन अमोघ कार्यों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए प्रत्येक वर्ष व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। व्यास सभी आध्यात्मिक गुरुओं के गुरु रहे हैं और वेद और पुराणों को अलग कर उन्हें सभी के लिए उपलब्ध कराने के कारण उन्हें यह महान स्थान प्राप्त हुआ है। व्यास महर्षि ने केवल वेदों को विभाजित नहीं किया, बल्कि महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यास के वरदान से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर नामक पुत्रों का जन्म हुआ। ये कौरव और पांडव वंश के पितामह थे। व्यास का तप और धार्मिक उपलब्धियां अनंत हैं। वे समय की सीमाओं को पार करने वाले ऋषि थे। वेद व्यास से संबंधित महाभारत की कथाएं और उनके भगवद गीता परम ज्ञान को सभी युगों के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। महर्षि व्यास की कहानी हिंदू पौराणिक जगत का आधार स्तंभ है। उनकी उपलब्धियां, ज्ञान, धर्म और तत्वशास्त्र उन्हें सदैव स्मरणीय बनाते हैं। विभीषण लंकाधिपति रावण का भाई है और उसका जन्म एक श्रेष्ठ राक्षस कुल में हुआ था। उसकी मां कैकेसी एक राक्षस कुल की राजकुमारी थीं और पिता विश्रव एक ब्राह्मण ऋषि थे। विश्रव ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे और पुलस्त्य प्रजापतियों में से एक थे। रावण और कुंभकर्ण उसके भाई थे और शूर्पणखा उसकी बहन थी। विभीषण जन्म से ही धार्मिक थे और हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण करते थे। उन्होंने रावण की तरह अहंकार और अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। शक्तिशाली राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनका हृदय श्री राम के अनुग्रह के योग्य था। वह सर्वशक्तिमान श्री विष्णु के भक्त थे। जब विभीषण हमेशा धर्म का पालन कर रहे थे, तब उनके भाई रावण ने बहन शूर्पणखा के साथ हुई घटना के प्रतिशोध में सीता का अपहरण कर लंका में लाया। इस कृत्य ने रामायण महाकाव्य के महासंग्राम को जन्म दिया। विभीषण ने हमेशा रावण को अच्छे मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। उन्होंने रावण से कहा कि सीता को वापस लौटाओ और श्री राम की शरण में जाओ। श्री राम का विरोध करना धर्म नहीं है, यह लंका को नष्ट कर सकता है, यह कहकर उन्होंने कई बार सलाह दी। लेकिन रावण ने अहंकार के कारण विभीषण की बात नहीं सुनी। विभीषण ने अपने धर्म को छोड़कर अपने भाई के पक्ष में खड़े न रहने का निर्णय लिया। धर्म को अपनाते हुए उन्होंने श्री राम की शरण में जाने का निश्चय किया। जब विभीषण श्री राम के शिविर में आए, तो श्री राम के साथियों ने उन्हें स्वीकार करने या न करने का प्रश्न उठाया। तब श्री राम ने कहा कि जब कोई हमारी शरण में आए, तो उन्हें सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। श्री राम ने विभीषण की शरणागति को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने निकटतम मंडल में शामिल कर लिया। श्री राम की सेना और रावण की सेना के बीच एक महायुद्ध हुआ। इस समय में विभीषण ने रावण के दोषों को उजागर किया और श्री राम को सत्य के मार्ग पर चलने में मदद की। युद्ध के अंतिम चरण में श्री राम ने रावण का वध किया। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया और स्थायी धर्म का पालन करने का वरदान दिया। विभीषण हमेशा सत्य और धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाने के बावजूद धर्म का त्याग नहीं किया। उनकी इच्छा सत्य के मार्ग को दिखाती थी। विभीषण का पात्र हमें यह सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को महानता की ओर अग्रसर कर सकता है। इस प्रकार विभीषण का पात्र रामायण में धर्म का प्रतीक बनकर रहता है। कृपाचार्य शरध्वान और अप्सरा जनपदी के पुत्र हैं।
महर्षि गौतम के पुत्र शरध्वान ने वेदों की तुलना में अस्त्र शस्त्र में अधिक रुचि दिखाई। उन्होंने युद्धकला के सभी तकनीकों का पूर्ण अध्ययन किया। शरध्वान की शक्ति बढ़ती देख इंद्र ने सोचा कि उसे अपने स्थान पर खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने जनपदी नाम की अप्सरा को शरध्वान का तप भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा शरध्वान के आश्रम में आई और तपस्वी को मोहित करने तथा विचलित करने का प्रयास किया। लेकिन शरध्वान जैसे महर्षि ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा और मोह के रास्ते नहीं गए। हालांकि उस क्षण में उनका जीवन रस घास पर गिरा, जिससे वह 2 भागों में विभाजित हो गया और उन भागों से एक लड़की और एक लड़का पैदा हुए। तपस्या में मग्न शरध्वान ने अपने बाण और धनुष को त्याग दिया और वहां से चले गए। इस बीच अचानक वन में शिकार के लिए आए राजा शांत ने उन दोनों बच्चों को देखा और उन्हें अपने बच्चों की तरह अपनाया। उन्होंने लड़के का नाम कृपा और लड़की का नाम कृपी रखा। इसके बाद शरध्वान हस्तिनापुर लौट आए और अपने बच्चों को युद्धकला, शास्त्र और वेदों का अध्ययन कराया। उनके पुत्र को बाद में कृपाचार्य कहा गया। कृपाचार्य और भीष्म दोनों ने मिलकर धृतराष्ट्र और पांडु को धनुर्विद्या और अन्य युद्धकला सिखाई। कृपाचार्य अपनी निष्ठा और दृढ़ विश्वास के साथ महाभारत की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आदर्श गुरुओं के अनुसार अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करते थे। कौरव और पांडव दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे धर्म के लिए खड़े मानवता के गुणों को प्रदर्शित करते थे। कृपाचार्य युद्ध के नियमों में पांडवों और कौरवों दोनों के साथ समान प्रेम से खड़े रहे। युद्ध के दिनों में कृपाचार्य अपनी अंतरात्मा की गहराई के अनुसार धर्म का पालन करते थे। कृपाचार्य की मानसिकता हमेशा धर्म के मार्ग को दिखाती थी। महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के अधिकांश नाश होने के बाद भी कृपाचार्य धर्म के पक्ष में आधार स्तंभ के रूप में खड़े रहे। युद्ध के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने पांडवों के खिलाफ प्रतिशोध की योजना बनाई। द्रौपदी के बच्चों की हत्या में अश्वत्थामा के साथ कृपाचार्य का सहभाग लेना उन्हें पश्चात्ताप का कारण बनता है। महाभारत के युद्ध के बाद कृपाचार्य अर्जुन के पोते परीक्षित के गुरु बने और हस्तिनापुर के शासक रहे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद वे तप के लिए वन में चले गए। कृपाचार्य अपनी शिष्टता, निष्ठा और पक्षपात रहित स्वभाव के कारण और विष्णु की कृपा से अमरत्व प्राप्त कर चुके थे। मार्कंडेय महर्षि की कहानी भारतीय पुराणों में प्रसिद्ध है। उन्हें अपनी श्रद्धा, तपस्या और धार्मिक निष्ठा के द्वारा महादेव को संतुष्ट करके शिव की कृपा से अमरत्व प्राप्त करने वाला माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि मृकंडु और मनस्विनी के पुत्र हैं। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मनस्विनी को कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या की। महादेव शिव ने उनकी तपस्या को देखकर उनके सामने प्रकट होकर 2 विकल्प दिए। क्या आप दीर्घायु वाले पुत्र की कामना करते हैं या अल्पायु वाले लेकिन श्रेष्ठ गुणों वाले पुत्र की? मृकंडु और मनस्विनी ने श्रेष्ठ गुणों वाले पुत्र की इच्छा की। इस प्रकार महर्षि मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय ने अल्प आयु में ही अद्वितीय प्रज्ञा का प्रदर्शन किया। उन्होंने बाल्यकाल से ही दिव्य पुरुष के रूप में अपना सारा समय भगवान की आराधना करने में व्यतीत किया। विशेष रूप से शिव के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। मार्कंडेय ने महादेव की हमेशा आराधना की। मार्कंडेय के माता पिता के लिए एक कड़वा सत्य सामने आया।
उनके जीवित रहने की अवधि केवल 16 वर्ष थी। लेकिन मार्कंडेय को अपने मृत्यु के बारे में भय नहीं था। उन्होंने हमेशा शिव की स्मृति में रहकर अपनी श्रद्धा को शिवलिंग पर केंद्रित किया। मार्कंडेय जब 16 वर्ष के हुए तब उनका जीवन काल समाप्त होना था। यह उनके माता पिता के लिए बहुत कठिनाई का कारण बना। जब वे अपने पुत्र के लिए दुखी थे, तब मार्कंडेय ने अपने ईश्वर के भक्तिमय भाव को और भी मजबूत करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिवलिंग के सामने लंबे समय तक प्रार्थना करते हुए तपस्या की। इस बीच यम ने मार्कंडेय के पास आकर उनके जीवन को लेने का प्रयास किया। मार्कंडेय शिवलिंग के पास आध्यात्मिक शरण में लगे हुए थे। जब यम ने अपना फंदा फेंककर मार्कंडेय को पकड़ने की कोशिश की, तब यम का फंदा मार्कंडेय के साथ शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। शिव ने लिंग से प्रकट होकर यम को रोकने के लिए भयानक रूप धारण किया। शिव ने यम से कहा, मार्कंडेय मेरा नित्य भक्त है, उसे मृत्यु नहीं है। शिव ने मार्कंडेय की रक्षा करते हुए उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। इस प्रकार मार्कंडेय चिरंजीवी हो गए। मार्कंडेय ने अपने अमरत्व को प्राप्त करने के बाद तपस्वी जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म पालन के लिए समर्पित किया और शिव के ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हुए कई आध्यात्मिक विषयों को समझा और अपनी तपस्या से जगत को सार्थकता प्रदान की। वे सदैव श्री महादेव की स्मृति में रहते हुए अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को पवित्र करते रहे। मार्कंडेय की कहानी हमारे जीवन में श्रद्धा, धर्म और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। मार्कंडेय महर्षि हमेशा स्मरणीय व्यक्ति बने रहेंगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि यदि भगवान पर श्रद्धा है तो मृत्यु का भय नहीं। अश्वत्थाम। अश्वत्थाम की संपूर्ण कहानी के लिए हमारे पिछले वीडियो को देखें। अमरत्व प्राप्त 8 महापुरुष। ये भगवान की कृपा या अपनी अतिशय उपलब्धियों के कारण चिरंजीवी के रूप में पुराणों में प्रसिद्ध हैं। इनकी कहानियां धर्म पर भक्ति, तप की शक्ति और देवी के आशीर्वाद का प्रतीक हैं।